And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही है. नागिन इज लाइक मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ. मे बी बचपन में नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए. मौत के सौदागरों ने मेरे अपनों की जिंदगी का मोल लगाया, ये भूलकर कि हर सौदे का हिसाब होता है. उनके किए का भी होगा. अब जो शुरू होगा वो कोई युद्ध नहीं, महायुद्ध होगा. अब तक बस सुना था कि एक तरफा प्यार में वफा भी एक तरफा ही होती है, और तुमने दगा देके ये बात साबित कर दी. लेकिन मैं सिर्फ प्यार में नहीं, नफरत में भी पूरी वफादारी निभाती हूँ. देखना, जिस शिद्दत से तुम्हें चाहा था उसी शिद्दत से तुम्हें मिटाऊंगी. गलती करोगे. मैं दुश्मन नहीं हूं. तुम्हें धोखा हुआ है. मैं धोखा देने वालों में से नहीं हूं. तुम जिसकी सजा सुना रही हो वो कसूर मुझसे हुआ ही नहीं है. एक बार मुझ पे भरोसा करके तो देखो. तुम पे भरोसा करके ही तो ये सजा मेरे हिस्से आई है. इसलिए अब भरोसा नहीं, बस इंसाफ होगा. मंजूर है, मगर उस इंसाफ की लड़ाई को तुम अकेले नहीं लड़ोगी. मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा. फिर चाहे तुम वार मेरे अपनों पे करो या खुद मुझ पे, मैं पीछे नहीं हटूंगा. Yeah, but it's Priyanka. So thank you so much first of all everybody. So अगर आप पूछेंगे कि मेरा पहले कॉल पे कैसा मुझे लगा और कैसा एक्सपीरियंस था, तो ये सभी बात सब जानते हैं कि नागिन एक बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसका मतलब है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आना. एंड आई एम समबडी who loves to take challenges. So yes, this is something, and of course it's Nagin. मुझे नहीं लगता कि कोई भी ना करेगा नागिन जैसे फ्रेंचाइजी को. इट्स सच अ बिग शो एंड अभी तक कितने सारे सीजन्स आए हैं, 6 सीजन आ चुके हैं. दिस इज 7th सीजन. सो या आई वाज रियली एक्साइटेड और मैं बस वेट कर रही थी कि कब मैं आपसे भी मिलूं सबसे और ये अनाउंस हो जाए और फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ जाए. तो फाइनली टेलीकास्ट डेट भी आ गई है 27 दिसंबर, एज यू guys know it. So yeah, I was very excited and I was very happy, and thanks to Ekta ma'am for this, and again collaborating with Colors. I think Big Boss के बाद में अभी वापस से हो रहा है. So yeah, I'm really looking forward and excited. 7वां सीजन है. तो मैं वैसे ही क्वेश्चन एंड कमिंग टू कलर्स इज लाइक होम कमिंग. मेरे बैक टू बैक कलर्स से लकीली शोज होते रहते हैं. एकता मैम के साथ आई डिड अ शो बालाजी के साथ विच वाज कॉल्ड बेकाबू, एंड देन डूइंग नागिन. So I think what she said is absolutely right, that everybody deep down, every actor wants to work in Nagin. लोग बोलते नहीं हैं, उसको cover करते हैं, but everybody, whoever I know, whoever I've met, they all want to work. And I think the cast is beautiful. These two lovely humans. I think Priyanka is the right choice for Nagin. She looks absolutely stunning, and I'm not saying for the sake of saying it, and I'm not saying because मेरे side में बैठी है, but I mean it. And the chemistry, the whole cast is amazing. And I think आप लोगों ने ट्रेलर टीजर देखा ही. I think Nagin 7 धमाल करने वाला है. आई एम वेरी श्योर एंड फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दैट. डेफिनेटली आपने अभी जस्ट अभी ट्रेलर देखा है और ज़रूर आपने अभी कहा कि दीवाना बनाने वाले हैं समथिंग, राइट? तो डेफिनेटली बनाने वाले हैं, क्योंकि नागिन 7 जो है वो बहुत अलग है. अभी तक के जितने सीजन रहे हैं उनसे काफ़ी अलग है. फर्स्ट थिंग, यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, एंड आई एम श्योर वो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे. जो हमारे पहले से व्यूवर्स हैं उन्हें डेफिनेटली पसंद आएंगे, बट जो नए व्यूवर्स भी जुड़ेंगे उन्हें भी काफ़ी रिफ्रेशिंग लगने वाला है. यहाँ पर
इस नागिन में नागिन 7 में नागिन सिर्फ पर्सनल रिवेंज नहीं ले रही है. नागिन इज लाइक for bigger things this time. She's gonna save, like she's saving the nation. काफ़ी चीज़ें हैं जो वो ये सब करे, तो it's not just personal revenge this time. So this is gonna be revenge, drama, mystery, सब नागिन 7 में होने वाला है. And the best thing, dragon भी आने वाला है guys. So बच्चे बहुत excited होंगे for dragon, I'm sure. So yeah. सुपरस्टिशियस इन रियल लाइफ आई थिंक मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ, बट आई वुडंट से कि मैं भूत प्रेत में बिलीव करता हूँ. मे बी बचपन में अंधेरे से डर लगता था, बट आई एम टू ओल्ड टू बी स्कैर्ड ऑफ थिंग्स लाइक दैट नाउ. नॉट रियली सुपरस्टिशियस एज सच. अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ. So superstitious, not really, but yes, थोड़ा हूँ भी, क्योंकि बचपन से बोला जाता है ना कि ऐसे नज़र लग गई या कुछ भी कोई भी चीज़, तो ये थोड़ी थोड़ी बातें ना हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, तो हमें लगता है कि होता ही होगा कुछ. सो ऐसे ही आई थिंक मुझे लगता है कि छोटी छोटी चीज़ें हैं और हर कोई थोड़ा बहुत सुपरस्टिशियस होगा, मैं भी हूँ. बस नज़र के केस में मैं थोड़ी ज़्यादा सुपरस्टिशियस हूँ, बाकी सब ठीक है. सुपरस्टिशियस पे ही हैं अभी हम. अच्छा, आई डोंट नो अबाउट सुपरस्टिशन. आई थिंक मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ और मुझे लगता है कि कुछ सुपरस्टिशंस है भी, तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला है, देख रहा है, वो सब कुछ ठीक कर ही देता है. आई थिंक दैट्स दैट. एंड आई फील मेरा बचपन से नागिनों से बहुत गहरा रिश्ता रहा है. उसके बारे में अलग से कभी बात करेंगे, बट सुपरस्टिशियस तो नहीं हूँ मैं, स्पिरिचुअल हूँ. यस. सो ये तो नहीं पता किसको सबक सिखाने के लिए ये सब किया जा रहा है. इट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड गाइस, और ये एक फैंटेसी दुनिया है जहाँ पे कुछ भी हो सकता है और कुछ भी एक्चुअली कुछ भी हो सकता है. सो रही बात ड्रैगन की, तो ड्रैगन हम किसी के जिस जो बात आपने कही है उस चीज़ के लिए नहीं ला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नेशन, हमारे देश को बचाने के लिए, क्योंकि ड्रैगन कुछ ऐसा करेंगे और या व्हाटएवर जो कुछ भी होगा वहाँ पे ड्रैगन भी होंगे, और उन्हीं सब हादसों से बचाने के लिए नागिन आएगी, और यही हमारी कहानी का भी. मी Yeah. अबाउट दिस बॉन्ड, Yes. गाइज आई एम गोना टेल यू वन थिंग. मुझे लिटरली ऐसा लगने लगा कि मेरी बहन ही है. हमारी बातें एक जैसी होती है, हमारे वर्ड्स एक साथ निकलते हैं. मुझे लिटरली, एंड वी बॉन्डेड सो वेल, एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप लोगों ने ईशा को यहाँ पर मेरी बहन के साथ बहन के रोल में कास्ट किया. शी इज़ सच अ लवली गर्ल एंड आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल बॉन्ड विद हर, एंड मैं चाहूँगी कि ये बॉन्ड ऐसे ही रहे हमेशा हमेशा. तो बहुत प्यारा बॉन्ड है विद ईशा, इवन विद नामिक. ही इज़ सच अ गुड को एक्टर. काफ़ी अच्छा एक्शन रिएक्शन का गेम यहाँ पर होता है सेट पे. आप लोग भी देखना ऑन स्क्रीन. आप तो अलग ही एक फैन थ्योरी में ले गए. नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. जो गलती है वो आपको देखने को मिलेगी शो में 27 दिसंबर से 8 बजे सैटरडे संडे. बहुत बड़ा ट्विस्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है. जब हमने सुना तो आई वाज ब्लोन अवे, जब मैम ने हमें नरेशन दिया कि क्या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, क्या शिकायत है नागिन की मेरे कैरेक्टर से. एंड आई कांट वेट कि उसके रिएक्शन कैसे होंगे, क्योंकि वो सीक्वेंस अभी रिसेंटली शूट हुआ है एंड इट इज़ बहुत बड़ा हाई पॉइंट है शो का. तो देखिएगा क्यों है वो मैं ऑब्वियसली आपको बता नहीं सकता, लेकिन आपको शो देखना पड़ेगा उसका. अगर मुझे कोई सुपर पावर दी जाए तो पहले तो मेरा फ्लाइट होता था ऑलवेज आंसर. आई थिंक अब मैं थोड़ा शांति अगर ऐसे किसी में स्प्रेड कर सकूं आसपास तो वो करना चाहूँगा. आई थिंक बहुत फ्रस्ट्रेशन बहुत हाई है, एंगर बहुत हाई मिलता है कभी कभी रोड पे जब आप ड्राइव कर रहे हो, आप कभी बाहर होते हैं, तो थोड़ी सी बस गुडविल फैला सकें और थोड़ा सा पीस ला सकें, हैप्पीनेस ला सकें, दैट वुड बी अ गुड. हाँ, आई वाज नॉट इन द सिटी और मुझे एंड ऑफ द मोमेंट बुक करना पड़ा था, तो काफ़ी फाइट हो गई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया. नागिन प्ले करना लिटरली, मतलब जैसा मुझे लगा था कि हाँ मैं गेटअप करते ही आई बी नागिन के जोन में आ जाऊंगी, बट नहीं. नागिन एक अलग ही कैरेक्टर है. नागिन में एक अलग अदा होनी चाहिए, एक अलग लचक होनी चाहिए, आम इंसान से थोड़ी अलग लगनी चाहिए. सेकंड, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो मुझे जब मैं शूट कर रही हूँ ना गाइस, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. इतना एक्शन, हार्नेस पे, यहाँ वुल्फ से लड़ रही हूँ, यहाँ ड्रैगन आ रहे हैं. सो इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी एंड आई एम लिटरली एंजॉइंग इट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी साथ साथ स्कूलिंग भी हो रही है जहाँ पे मुझे इतना कुछ नया सीखने को मिल रहा है. तो नागिन का जो कैरेक्टर है, नागिन सिर्फ एक कैरेक्टर प्ले नहीं कर रही, नागिन में स्विच पर्सनैलिटीज़ भी करती है. वो कभी ये बनेगी, कभी वो बनेगी, उसका लहजा. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जहाँ पर एक आर्टिस्ट के लिए मुझे लगता है, कोई भी एक्टर के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इतना कुछ प्ले करने को सिर्फ एक ही कैरेक्टर में मिल रहा है.
नॉर्मली हम कैरेक्टर प्ले करते हैं, पॉजिटिव है, ग्रे शेड है, नेगेटिव शेड है, पॉजिटिव रहेगा, ग्रे शेड में ग्रे, बट नागिन सब कैरेक्टर प्ले कर रही है, सो दिस इज अ वेरी बिग एंड गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी. You guys do watch it 27 December 8 p.m. Saturday Sunday only on Colors. अरे बीच में उसको बीच में हीरो के बीच में दो आवाज दे. फाइट मैच नहीं हो रही है, उसको बोलना है असीम बीच में आने. उसका नाम ही नहीं पता ना. बोलो ना बीच में आओ भाई. एक दुर्गेश बोलना सब बीच में आने को हीरो को. मैच नहीं हो रहा रे. या लुक सेंटर राइट में. देवला बाजू में बेटा.